तो ये 72 साल औरत चिल्ला उठती है कि अरे ये तो मैं हूं, लेकिन ये मर्द कौन है मैं नहीं जानती। इसके शोहर को आज से 10 साल पहले एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था और वो मुकदमा था एक सुपरमार्केट में खवातीन की स्कर्ट्स के नीचे से तस्वीर उतारने के मुकदमे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये खातून जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी उम्र तकरीबन 72 साल है और पिछले 10 सालों से ये बेहोशी की हालत में मुख्तलिफ लोगों के हाथों रेप हो रही हैं और इन्हें इस बात का इल्म भी नहीं है। इन्हें इस बात की खबर दी है फ्रांस की पुलिस ने और इस खबर ने पूरे फ्रांस में तहलका मचा रखा है। इस खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि इस खातून को एक रोज़ पुलिस बुलाती है और वो इन्हें इस बात का इंकशाफ करती है कि आप पिछले 10 सालों से मुख्तलिफ अजनबी मर्दों से बेहोशी की हालत में रेप का शिकार हो रही हैं। यह अपनी नौयत का बहुत तहलका खेज और बहुत ही अजीबो गरीब क्लेम था, जिस पर इस खातून ने भी हैरत का इजहार किया। पुलिस की जानिब से उस खातून को फुटेजेस दिखाई गई, उस खातून की तस्वीरें दिखाई गई जिसके अंदर वो खातून बेहोशी की हालत में, बरहना हालत में मुख्तलिफ अजनबी मर्दों के हाथों रेप हो रही है और उस खातून की उम्र है 72 साल। उस खातून से उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछा गया कि आप कौन हैं, आपके शोहर का क्या नाम है, आपके शोहर की कितनी उम्र है, आपने ज़िंदगी में क्या क्या कुछ हासिल किया, क्या क्या कुछ किया और ये तमाम मामलात आपके साथ कब से और कैसे होते चले आ रहे हैं। उस खातून ने फ्रांस की अदालत में जाकर अपने ही शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और उन्होंने ये क्लेम किया उस खातून ने कि मेरा शोहर पिछले 10 साल से मुझे बेहोश करके मुख्तलिफ अजनबी मर्दों से मेरा इस्तेहसाल करवा रहा है, मेरी इस्मत दरी करवा रहा है। और इस अदालत में दिए जाने वाले बयान के बाद उस खातून के शोहर पर न सिर्फ यह कि मुकदमा दर्ज किया गया, बल्कि जिस वक्त यह खबर सोशल मीडिया पर और मीडिया पर आई तो पूरे के पूरे यूरोप में तहलका मच गया कि किस तरह से एक 71 साला बुजुर्ग शहरी ने एक 72 साला अपनी बुजुर्ग खातून, अपनी बुजुर्ग बीवी का पिछले 10 साल से इस्तेहसाल करवा रहा था और मुसलसल इस्तेहसाल करवाता चला आ रहा है। इस वाक़े की जो सियाक़ो सबाक़ है वो कुछ इस तरह से है कि इस खातून के, यानी इस 72 साला खातून के जो कि मुद्दई हैं अपने ही शोहर के ख़िलाफ़, इसके शोहर को आज से 10 साल पहले एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था और वो मुकदमा था एक सुपरमार्केट में ख़वातीन की स्कर्ट्स के नीचे से तस्वीर उतारने के मुकदमे में। जिस वक्त इस बुज़ुर्ग आदमी को मुख्तलिफ ख़वातीन की स्कर्ट्स के नीचे से तस्वीर उतारने के मुकदमे में पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस ने इसकी बीवी से रब्ता किया कि हमने आपके शोहर को एक इंतहाई घटिया इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है और हमारे पास उसके शवाहिद भी मौजूद हैं, हम इस हवाले से कार्रवाई करना चाहते हैं, हमारे पास मुद्दई भी मौजूद है, स्टेट के पास इस शख्स के हवाले से तमाम तर CCTV फुटेजेस और तमाम तर मुतल्लिका काफ़ी शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं जिस पर इसे सज़ा दी जा सकती है। आप एक्यूज़ के तौर पर, आप वकील के तौर पर अपने शोहर को के हवाले से आ सकती हैं, गुफ्तगू कर सकती हैं। ये खातून आती हैं और मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है, ये केस क्लोज़ हो जाता है इस नतीजे में कि मुद्दईयान की जानिब से भी तमाम तर डाटा की डेलीकेशन के हवाले से यकीन दहानी करवाए जाने पर कि इस डाटा को डिलीट कर दिया जाएगा और किसी तरह की किसी वेबसाइट पर इस डाटा को पब्लिश नहीं किया जाएगा। इस खातून के शोहर को रिलीज़ कर दिया जाता है और ये खातून भी अपने शोहर को मुआफ़ कर देती हैं एक अदालती हुक्मनामे पर, जिस पर इनका शोहर अपनी बीवी को यह कहता है कि मैं आइंदा किसी भी तरह की ऐसी हरकत नहीं करूँगा। लेकिन फ्रांस की पुलिस जो है वो इस बंदे के, इस खबीस इंसान के, इस बुज़ुर्ग के मोबाइल को और इसके तमाम तर डाटा को अपने पास रखती है और उन्हें एनालाइज करना शुरू करती है और इस एनालाइजेशन के दौरान इस चीज़ का इंकशाफ होता है कि ये शख्स अपनी ही बीवी का पिछले 10 साल से बेहोशी की हालत में रेप करवा रहा है। पुलिस इसकी बीवी को बुलाती है एक रोज़ और अपने पास बुलाकर इस खातून को कहती है कि आप अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बताइए। यह खातून हैरान होती है और फ्रांस की पुलिस से पूछती है कि आप मुझसे ये सवाल करने का इख्तियार नहीं रखते। पुलिस उनको ये कहती है कि आप हमें इन तमाम तर सवालात के जवाब दीजिए, हम अपने इन तमाम तर सवालात को आपके सामने जस्टिफाई करेंगे। ये खातून पुलिस को जवाब देती है कि मैं एक ही मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली खातून हूँ, पिछले 50 साल से मैं अपने शोहर यानी एक ही मर्द के साथ ज़िंदगी इस्तवार कर रही हूँ, हमारे 3 बच्चे और तकरीबन 7 से 9 के करीब नवासे या पोते पोतियाँ हैं और हम एक हैप्पीली मैरिड कपल के तौर पर अपनी पूरी फैमिली में जाने जाते हैं। इस दावे के फौरी बाद पुलिस उस खातून को कहती है कि अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीर या कुछ ऐसी फुटेजेस दिखाने जा रहे हैं जो शायद आपकी तबीयत पर नागवार गुजरे। ये खातून कहती हैं कि कैसी तस्वीर, कैसे फुटेजेस। फ्रांस की पुलिस इस खातून को एक तस्वीर दिखाती है और उस तस्वीर में ये कहते हैं कि क्या आप इस बेड को पहचानती हैं, क्या आप इस बेडशीट को पहचानती हैं, क्या आप इन साइड्स पर पड़ी हुई साइड टेबल्स को पहचानती हैं। तो खातून कहती हैं कि हाँ, ये तो हमारे ही कमरे, हमारे ही बेडरूम की पिक्चर है, लेकिन मैं नहीं जानती कि ये खातून कौन है,
मैं नहीं जानती कि यह मर्द कौन है। जूम इन करके जिस वक्त इस 72 साल बूढ़ी खातून को यह तस्वीर दिखाई जाती है तो यह 72 साल औरत चिल्ला उठती है कि अरे ये तो मैं हूं, लेकिन ये मर्द कौन है मैं नहीं जानती। इसी तरह से एक और तस्वीर दिखाई जाती है। तकरीबन 6-7 तस्वीरें देखने के बाद यह खातून कहती है कि इन तस्वीर को बंद कर दीजिए और मुझे बताइए कि यह मामला है क्या। इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब उसके शोहर को भी शामिल किया जाता है तो यह इंकशाफ होता है कि जिस वक्त स्कर्ट्स के नीचे से खवातीन की सुपरमार्केट में तस्वीरें उतारने वाला यह 71 साल शहरी गिरफ्तार किया गया था, तो इसके मोबाइल से न सिर्फ यह कि उन बच्चियों की, उन खवातीन की तस्वीर बरामद हुई थी, बल्कि बेशुमार वीडियो क्लिप्स और बेशुमार तस्वीर इसकी अपनी ही बीवी की मुख्तलिफ अजनबी मर्दों के साथ भी मिली थी, जिस पर फ्रांस की पुलिस ने इसकी बीवी को बुलाया और यह इंकशाफ किया कि आपका मर्द, आपका शोहर पिछले 10 साल से मुख्तलिफ अजनबी मर्दों से आपका इस्तेहसाल करवा रहा है। इन्वेस्टिगेशन का जब यह दायरा कार वसी किया गया और इस शख्स से भी सवाल जवाब किए गए, इस शख्स को भी अदालत में पेश किया गया और इस शख्स ने अदालत में खड़े होकर यह बयान दिया कि मैं एक मखसूस वेबसाइट के ज़रिए से, एक मखसूस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए से मुख्तलिफ मर्दों को अप्रोच करता था। अपनी बीवी को नशावर अद्वियात जिनसे वो बेहोशी की हालत में चली जाती थी वो रात के औकात में खाने के साथ दे देता था और फिर उसके ठीक 1 घंटे के बाद मैं मुख्तलिफ मर्दों को उस एक मखसूस वेबसाइट और एक मखसूस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए से बुलाता था और फिर अपनी बीवी का इस्तेहसाल करवाता था और मैं साइड पर बैठकर इन तमाम तर मनाजिर को देखता था और ये मनाजिर देखना मेरे लिए जिनसी तस्कीन का बायस हुआ करते थे। उन मर्दों को जब बुलाया गया और उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया तो उन मर्दों ने यह बताया कि जी हाँ, हम उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते थे, इस मर्द की जानिब से हमें अप्रोच किया जाता था और हमें ये खुसूसी तौर पर हदायत की जाती थी कि आपने गाड़ी को मखसूस फासले पर खड़ा करना है और फिर आपने हमारे घर में आना है और आपने जब हमारे घर में आना है तो आपने किसी तरह के किसी परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही आपने स्मोकिंग या अल्कोहल पीकर आनी है, ताकि किसी तरह की कोई ऐसी खुशबू जो कि सीधी दिमाग को चढ़ती हो, जो कि बेहोशी को तोड़ सकती हो, जो कि कॉन्सिक्वेंसेस को वापस लेकर आ सकती हो, ऐसी आपने किसी भी तरह की कोई चीज़ ना तो लगा कर आनी है, यानी परफ्यूम को ना तो लगा कर आनी है, ना ही आपने स्मोकिंग या फिर अल्कोहल पी कर आनी है। और फिर ये शख्स जैसे ही हम इसके घर में दाखिल होते थे तो हमें किचन में ले जाता था और वहां पर हमें यह कहता था कि अब यहां पर इस किचन में आप अनड्रेस हों और फिर आप उस कमरे में जाएं जहां पर मेरी बीवी बेहोशी की हालत में, बरहना हालत में मौजूद है। और उस कमरे में इसने जाबजा खुफिया कैमरे नस्ब किए हुए होते थे और पिक्चर्स उतारता रहता था इस पूरे रेप के अमल के दौरान और इस सारे मामले को ये बैठकर साइड पर आई विटनेस करता था और इस सारे फुटेजेस को ये मुख्तलिफ पॉर्न वेबसाइट्स पर सेल भी करता था और ये बाकायदा तौर पर इस चीज़ का काम पिछले 10 साल से करता चला आ रहा था। 2011 से 2013 तक जब ये जोड़ा स्पेन में रहता था तो वहां पर यह मामला होता रहा और फिर उसके बाद ये जब फ्रांस की एक रियासत में आकर आबाद हुए तो फिर यहां पर भी ये तमाम तर मामला जो हैं वो चलते रहे। अदालत की जानिब से तकरीबन 51 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया और 52वां शख्स था ये मर्द जिसके खिलाफ जिस वक्त मुकदमा दर्ज किया गया, तो बतौर मजमूई इन 52 लोगों पर मुकदमात का इंदराज किया गया और इस खातून को भी इस मुकदमे का मुद्दई बनाया गया। उन 52 लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर उसूली तौर पर यह मुकदमा बनता ही नहीं है, चूँकि मुख्तलिफ तरह के जो होमोसेक्सुअल मामलात हैं, फिर हेट्रोसेक्सुअल मामलात हैं, वो यूरोप के अंदर लीगल समझे जाते हैं और वो ये कहते थे कि हम तो इस सारे अमल को एक सेक्स गेम के तौर पर ले रहे थे और यहाँ पर जब हम आते थे तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता था कि इस खातून की इस सारे मामले में रजामंदी है या नहीं है। हमें यह इन्फॉर्म किया जाता था इस खातून के शोहर की जानिब से कि मेरी बीवी की रजामंदी इस सारी गेम में है। हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं था कि इस सारे मामले की खुफिया कैमरे से वीडियोस रिकॉर्ड की जाती थी और मुख्तलिफ पॉर्न वेबसाइट्स पर सेल की जाती थी। इस चीज़ के ऊपर तो हमें भी मुद्दई बनना चाहिए और हमें भी मुकदमे का इंदराज करवाना चाहिए। अदालत की जानिब से इस औरत को कहा गया कि हम इस सारे वकूए में, इस सारे मामले में अदालत में एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं और हम इस मामले को रेप की बजाय कोई और नाम तजवीज़ करते हैं, जिस पर खातून की जानिब से ये कहा गया कि आप कोई और नाम तजवीज़ कर दीजिए, लेकिन मैं बाहर जाकर मीडिया को रेप ही बताऊंगी क्योंकि हकीकत को मुख्तलिफ अल्फाज के पर्दों में छुपाया नहीं जा सकता। यह वो कहानी है जो कि अपनी नौइयत की मुनफरिद और अछूती कहानी थी जिसने पूरे के पूरे फ्रांस में इस वक्त तहलका मचा रखा है। इस केस का ऊँट किस करवट बैठता है, आपको इसकी मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।